step No. to take a team step. Sir, I want to speak. Sir, Only 3 of you are here. एक मिनट आप बैठो, then again you can come. Again you can come. एक मिनट में बोलने के बाद फिर आप सर I'll continue with the agenda. You मैं keep on बोलने doing what के you feel बाद like. आप जो भी एक मिनट No, they must take, everyone has to be on the seat. प्लीज एक मिनट में Everyone on the seat. मेरे लिए एक मिनट दीजिए. Everyone on the seat. हाँ सर, एक second. Please take your seat. अरे दे आर टेकिंग. Take your seat. एक मिनट में बोलते. I am sure states are not your seats. Sir, Take your don't seat. threaten often and often. एक What is this? आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए. We are members of parliament. आपको गुस्सा आएगा तो मेरे को परेशानी होगी. आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए. We are not treated like this. एक मिनट. Please take your We seat. are not treated like this. Tiruchit ji, you are a minute. senior member. Ask everyone to take seat so that the honorable leader of the opposition can be heard in rapt attention. Please take your seat. Give him the floor. I will allow everyone to express views. This is a house for debate, dialogue, discussion, deliberation. Everyone take seat. And let me remind this house, when Srimati Sonia Gandhi made her address, I ensured there was pin drop silence. I want pin drop silence when leader of the opposition speaks, and I equally want pin drop silence when any member speaks. That's the only way we conduct ourselves. So my prayer to you is, I will allow members to express themselves on 2 conditions. 1, they have to speak from their seat, and number 2, the house has to be in order. I hope the house is with me on this point. Now please listen to leader of the opposition in rapt attention. Leader of the opposition. सर धन्यवाद. आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए Yes. तो मैं समझता हूँ नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं. Yes. हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है. और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे. और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है. अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए. उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा. और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता. तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार 2 बार
और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो, he is on his legs, leader of the house. Yield as per directive. अभी विपक्ष ने वॉकआउट किया। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज प्रातः से आपने पूरे तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि जो उनके बिंदु हैं या जो उनकी कंसर्न्स हैं वो सारे कंसर्न्स यहाँ पर चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा भी, उस पर भी आपने बहुत दरिया दिल दिखाते हुए वो प्रयास किया कि उन पर कोई एक्शन ना हो और उनको आपने वार्न किया। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है, दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, आई विल कॉल यू। माननीय सदस्यगण, जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव आता है और बदलाव जनता चाहती है और एक समस्या का समाधान चाहती है, तो इस प्रकार का घटनाक्रम देखने को मिलता है। मैं साक्षी हूं, मैं 9th लोकसभा का सदस्य था। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा बदलाव आया और बदलाव आया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया गया। उपद्रव हुए, आश्रम चौक के ऊपर हुआ और समय कितना बदला कि उससे ज्यादा आंदोलन है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। उस समय विरोध था, वो विरोध आधारित नहीं हो पाया। वक्फ भी उसी तरीके का एक अध्याय बन रहा है। लंबे समय से इस विषय पर सदन की नजर होनी चाहिए थी। सदन क्या निर्णय करता है, यह सदन का विवेक है, पर यह मुद्दा इतना व्यापक है जनता के मन में और हर स्तर पर, और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया। माननीय भूपेंद्र यादव ने तार्किक बात कही कि जिस तरीके से मुझे अधिकार है, इस कुर्सी पर बैठने वाले को अधिकार है, लोकसभा के अध्यक्ष को है, कि कोई बात ऐसी कही जाए